पॉलिसी के अंदर ये गाइडलाइंस रहती हैं कि भी अगर आप अपने जोन से बाहर जाके इलाज कराएंगे तो आपको 20% खुद जेब से देना पड़ेगा या 10% खुद जेब से देना पड़ेगा। किसी भी क्लेम को मिलने के लिए 3 चीज़ें होनी ज़रूरी है। पहली चीज़, बीमारी डायग्नोज होनी चाहिए। दूसरी चीज़, उसका ट्रीटमेंट हुआ होना चाहिए। तीसरी चीज़, आपने उसकी पेमेंट की हुई होनी चाहिए। एवरेज अभी जो लोग सम इंश्योर्ड ले रहे हैं वो 20 लाख के अराउंड ले रहे हैं। अच्छा, हाँ, तो क्या ये इनफ है? ये भी एक सब्जेक्टिव मैटर है Of course. कि ये इनफ है या नहीं है। कोई भी आप पॉलिसीज लेते हैं तो उसके अंदर कुछ एक्सक्लूजन रहते हैं। किस तरह के एक्सक्लूजन है? जैसे कुछ बीमारियां 2 साल के बाद ही कवर होती हैं, हाँ। लाइक स्टोन, हर्निया। अभी हॉस्पिटल्स में क्या हो गया है, डिलक्स, सुपर डुलक्स एंड सूट, इस तरह के रूम्स भी अवेलेबल होने लग गए हैं। आपको ये ध्यान रखना है क्लेम के टाइम पे कि आपकी पॉलिसी कौन सा रूम अलाउ करे। हेलो, आप देख रहे हैं thehealthsite.com और मैं हूं आपके साथ लक्ष्मी। आपने डॉक्टर्स की एडवाइस तो बहुत सुनी होगी। क्या कभी आपने उस बारे में सोचा, जब भी आप हॉस्पिटल जाते हैं क्या क्लेम करना है, क्या आपकी हेल्थ इंश्योरेंस है, उसके बारे में कभी आपने सोचा नहीं होगा। इसलिए आज मैं लक्ष्मी शर्मा आपके साथ लेकर आई हूँ पॉलिसी समझा करो। और आज के इस एपिसोड में हमारे साथ हेल्थ इंश्योरेंस एडवाइजर हमारे साथ मौजूद हैं कपिल गर्ग। वेलकम कपिल। थैंक यू मैम, थैंक फॉर इनविटेशन। आज के टाइम पे जब भी आप हेल्थ इंश्योरेंस लेने जाते हैं, बहुत सारे लोग अवॉइड करते हैं, तो जब भी आप हेल्थ इंश्योरेंस लेने जाते हैं तो आपको क्या मेक श्योर करना चाहिए एंड व्हाट इज द बेसिक रूल्स अबाउट इट? मैम देखिए, जब भी आप हेल्थ इंश्योरेंस लेने जाएंगे सबसे पहले आपको 2 ही चीज़ों का दिमाग में आता है कि मुझे कौन सी कंपनी से प्लान लेना है और मुझे कवर कितने का लेना है। ये 2 सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है हेल्थ इंश्योरेंस बाय करते वक्त। जहाँ तक कंपनी का सवाल है, आपको ये मेक श्योर करना है कि आपको इस तरह की कंपनी चूज़ करनी है जिसका पास्ट रिकॉर्ड अच्छा रहे, जिसको हेल्थ इंश्योरेंस इंडस्ट्री में थोड़ा टाइम हो गया है। ऐसा नहीं है कि आप 1 साल 2 साल पुरानी वाली इंश्योरेंस कंपनी से प्लान ले रहे हैं, अवॉइड कीजिए। जिस कंपनी का 10 साल 15 साल का एक्सपीरियंस है, अगर आप उस कंपनी से लेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। सेकेंडली, आपको जहाँ तक सम इंश्योर का पॉइंट है कि आपको ये मेक श्योर करना है कि भी आपको 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 25 लाख, 50 लाख कहाँ तक का कवर लेना है। तो वो 2 पॉइंट्स हैं जो आपको कंसीडर करने हैं एक इंश्योरेंस पॉलिसी बाय करते हुए। जब भी मैं हेल्थ इंश्योरेंस लेने जाऊं तो मैं उस वक्त किस बात का ध्यान रखूं? क्योंकि देखो, अगर आप एडवाइज़र हैं, जब आप जाते हैं मार्केट में 10 लोग आप पे अटैक करते हैं, आप ये ले लीजिए, आपको इतना इंश्योरेंस मिलेगा, इतना टर्म मिलेगा, ये वो, आप उस चीज़ को जस्टिफाई कैसे करेंगे, क्लियर कैसे करेंगे अपने डाउट्स? हाउ टू मेक श्योर दैट? मैम देखो, सबसे पहले हमें ये देखना है कि जो मैं पॉलिसी बाय करने जा रहा हूँ उसके अंदर किसी भी तरह की कोई सब लिमिट्स, कोई कैपिंग, कोई को पेमेंट, कोई जोन वाइज कैपिंग ना हो। अभी ये जो टर्म्स मैंने यूज़ की ये सारी थोड़ी टेक्निकल टर्म्स हो गई। तो लिमिट्स का मतलब है कि अगर से एग्जांपल मैं हॉस्पिटल में जा रहा हूँ और मुझे वहाँ पे 10,000 रुपीज़ वाला रूम लेना पड़ रहा है, तो मेरी पॉलिसी में कोई कैपिंग नहीं होनी चाहिए। मेरी पॉलिसी एलिजिबल होनी चाहिए कि मैं कोई भी रूम ले पाऊँ, पहला पॉइंट। सेकेंड पॉइंट, मेरी पॉलिसी में किसी डिजीज़ को लेकर कोई कैपिंग नहीं होनी चाहिए कि ये डिजीज़ के अंदर मुझे इससे ज़्यादा रुपए नहीं मिलेंगे, इससे ज़्यादा का मैं क्लेम नहीं कर पाऊँगा। मेरी डिजीज़ के ऊपर मेरे को कोई कैपिंग नहीं चाहिए। थर्ड पॉइंट, कंपनी जोन वाइज कैपिंग लगा देती हैं। से एग्जांपल, आपने चंडीगढ़ में पॉलिसी ली और आप अपना इलाज मुंबई जाके किसी हॉस्पिटल में कराना चाह रहे हैं, तो कभी कभी कंपनीज के अंदर पॉलिसी के अंदर ये गाइडलाइंस रहती हैं कि भी अगर आप अपने जोन से बाहर जाके इलाज कराएंगे तो आपको 20% खुद जेब से देना पड़ेगा या 10% खुद जेब से देना पड़ेगा। अच्छा, तो इस तरह की चीज़ें आपको मेक श्योर करनी है कि पॉलिसी में ना हो। मैं अगर आपसे ये जानना चाहूँ कि जब भी लोग इंश्योरेंस करवाने जाते हैं, जाके मैंने आपसे पहले भी एक सवाल में पूछा कि जब आप इंश्योरेंस करवाने जाएं एक डर मन में होता है, ये कौन सा सेफ है और कौन सा अनसेफ है, तो हाउ टू मेक श्योर अबाउट इट? मैम बस सेफ़ तो सारे ही प्लान्स हैं, सेफ़ में तो कोई कमी नहीं है। आपको बस यही जो मैंने पहले बताया, आपको यही मेक श्योर करना है कि पॉलिसी के अंदर किसी भी तरह की कोई कैपिंग नहीं हो, कोई सब लिमिट्स नहीं हो, डिजीज़ वाइज, रूम वाइज या कोई जोन वाइज। या कभी कभी क्या होता है कि सीनियर सिटीजन पॉलिसीज़ के अंदर को पेमेंट लगती है। को पेमेंट का मतलब है कि कल को क्लेम के टाइम पे 20% आप देंगे, 80% कंपनी देगी। तो हाँ, तो आपको ये मेक श्योर करना है कि इस तरह की चीज़ें ना हो। हालांकि अगर आप को पेमेंट पे करते हैं, को पेमेंट ऑप्ट करते हैं पॉलिसी में, तो उससे प्रीमियम आपका थोड़ा कम हो जाता है, लेकिन एट द टाइम ऑफ क्लेम फिर 20% आपको देना पड़ता है। जैसे एग्जांपल 10 लाख रुपीज़ का क्लेम आया तो 2 लाख रुपये आपको देने पड़ेंगे और 8 लाख कंपनी देगी। तो आप वो चीज़ चाहेंगे नहीं कि हो, तो आपको मेक श्योर करना है कि वो सब चीज़ें ना हो पॉलिसी के अंदर। अगर मैं आपसे जानना चाहूँ कि व्हाट इज सम इंश्योर्ड, क्या है वो सम इंश्योर्ड, क्या ये इनफ है उसके लिए, हेल्थ इंश्योरेंस के लिए? मैम सम इंश्योर्ड
वो अमाउंट है जो कल को क्लेम के टाइम पे मैक्सिमम लिमिट आपको मिलेगी। अगर आपने 10 लाख रुपए इसका सम इंश्योर्ड ऑप्ट किया तो कल को क्लेम के टाइम पे आपको 10 लाख रुपए तक का ही क्लेम मिल सकता है। ओके। अभी क्या ये इनफ है, क्या ये इनफ नहीं है, उसके लिए हम एक डाटा देखते हैं। इंडिया के अंदर आज की डेट में अराउंड 25% लोग आज भी अपने हॉस्पिटलाइजेशन बिल्स लोन लेके दे रहे हैं। ओह, ये डाटा बोल रहा है। इसका मतलब ये है कि या तो उन्होंने इंश्योरेंस कवर लिया नहीं है या फिर उनके पास इनफ नहीं है। ठीक है। ओके। सेकंड, आज की डेट में अगर कोविड से पहले की बात करें, कोविड से पहले एवरेज सम इंश्योर्ड जो एक इंडिया में था वो अराउंड 4-5 लाख रुपीस की रेंज में था जो लोग ले रहे थे। कोविड के बाद में लास्ट ईयर नंबर ये चेंज होके 5 लाख से 20 लाख पे आ गया। तो जो एवरेज अभी जो लोग सम इंश्योर्ड ले रहे हैं वो 20 लाख के अराउंड ले रहे हैं। अच्छा। हाँ, तो क्या ये इनफ है? ये भी एक सब्जेक्टिव मैटर है Of course. कि ये इनफ है या नहीं है। क्योंकि रीजन बिंग हेल्थ इंश्योरेंस के अंदर जो हेल्थ की कॉस्ट है वो उसकी इन्फ्लेशन 12 से 15% के अराउंड है, जो ट्रीटमेंट की कॉस्ट है इंडिया के अंदर पिछले 10 साल के अंदर। ठीक है। हर 5 से 6 साल में आपकी ट्रीटमेंट की कॉस्ट डबल हो जाती है। अगर आप बाईपास सर्जरी करा रहे हैं, आज 5 लाख रुपए लगते हैं, तो आज से 6 साल बाद मान के चलिए वो 8-10 लाख की रेंज में आ जाएगी। ठीक है। अगर 35 ईयर्स की फैमिली है, 35 ईयर एज की फैमिली है, 2+2 की फैमिली है, हस्बैंड वाइफ एंड 2 किड्स, अभी उनको जो पॉलिसी लेनी है, आपको क्या लगता है वो पॉलिसी कितने टाइम चलनी है? डिपेंड कि उन लोगों ने कितना इन्वेस्टमेंट किया है। इसके अंदर आपको हर साल रिन्यू करनी है पॉलिसी। इट्स लाइक अ कार इंश्योरेंस। जैसे आप Okay. अपनी गाड़ी की इंश्योरेंस हर साल रिन्यू करते हैं, वैसे ही आपको अपनी हेल्थ इंश्योरेंस हर साल रिन्यू करनी है। जिस साल आप रिन्यू करेंगे आप कवर्ड रहेंगे, अगर रिन्यू नहीं करेंगे तो पॉलिसी खत्म हो जाएगी। ठीक है। तो अभी आपको क्या लग रहा है कि भी आपको हेल्थ इंश्योरेंस कब तक रिन्यू करते रहनी पड़ेगी? जब तक आप जिंदा रहेंगे, 80 तक, 85 तक, 90 तक, जब तक आप जिंदा रहेंगे तब तक आपको ये हेल्थ इंश्योरेंस अपने साथ रखनी है। तो एट द एज ऑफ 35 मेरे को ये डिसाइड करना है कि अगले 40-50 साल के लिए मेरे लिए क्या कवर इनफ रहेगा। आज मैं 10 लाख 20 लाख हो सकता है मेरे लिए काफ़ी हो, क्या वो कवर अगले आज से 30 साल बाद भी वैलिड होगा, 40 साल बाद भी वैलिड होगा? वो एक पॉइंट कंसीडर करके आपको सम इंश्योर्ड ऑप्ट करना है। अगर मैं आपसे जानना चाहूँ कि बहुत बार मैंने भी देखा है कि आपके क्लेम्स रिजेक्ट हो जाते हैं, उसके पीछे मेजर रीजन क्या है? मैम, जो मेजर रीज़न देखिए आज की डेट में क्लेम रिजेक्शंस के हैं, सबसे नंबर 1 है नॉन डिस्क्लोजर। नॉन डिस्क्लोजर का मतलब है कि आपने पॉलिसी बाय करते वक्त ये नहीं बताया कि आपको क्या क्या बीमारियां पहले से थी, आपने किस किस चीज़ अच्छा। की ट्रीटमेंट पहले ले चुके हैं। अगर से एग्जांपल आपको शुगर, बीपी, थायराइड कोई भी बीमारी पहले से है 3 साल से, 5 साल से, 10 साल से, 20 साल से, तो वो आपको एट द टाइम ऑफ परचेजिंग अ पॉलिसी आपको वो डिक्लेयर करना होता है। ठीक है। तो अगर आप वो डिक्लेयर नहीं करते हैं और कल को आपका क्लेम आ जाता है तो वहाँ तो आप डॉक्टर को सब बताते हैं कि शुगर है, बीपी है, इतने टाइम से है। अगर वो इंफॉर्मेशन मिसमैच हुई तो क्लेम आपका रिजेक्ट हो जाएगा। इसको बोलते हैं नॉन डिस्क्लोजर। ओके। राइट। सेकंड है एक्सक्लूजन्स ऑफ पॉलिसीज। कोई भी आप पॉलिसीज लेते हैं तो उसके अंदर कुछ एक्सक्लूजन्स रहते हैं। किस तरह के एक्सक्लूजन्स है? जैसे कुछ बीमारियां 2 साल के बाद ही कवर होती हैं, लाइक स्टोन, हर्निया, अच्छा। नी रिप्लेसमेंट, इस तरह की। इसमें भी ये काम आता है? इसमें भी जो ये डिजीजेस आपने मेंशन करी जैसे हर्निया, स्टोन वगैरह, इसमें भी ये हेल्थ इंश्योरेंस काम कवर आता होता है, है? बिल्कुल काम आता है, लेकिन 2 साल के बाद कंपनीज कवर करती हैं इन प्रॉब्लम्स को। अच्छा। लाइक कैटरेक्ट हो गया है ना, इस तरह की प्रॉब्लम्स को 2 साल बाद ही कवर करती है। अगर 2 साल से पहले क्लेम आ गया तो क्लेम नहीं मिलेगा, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ठीक है। हाँ, तो लोगों को पता नहीं होता कि कौन सी बीमारियां 2 साल के बाद मेरी कवर्ड होंगी, है ना। तीसरा जो आपका है कि हॉस्पिटलाइजेशन जस्टिफाई नहीं हो पाती है। कंपनी ये बोलती है, देखिए 3 से किसी भी क्लेम को मिलने के लिए 3 चीज़ें होनी ज़रूरी है। पहली चीज़ बीमारी डायग्नोज होनी चाहिए, ट्रू। दूसरी चीज़ उसका ट्रीटमेंट हुआ होना चाहिए, तीसरी चीज़ आपने उसकी पेमेंट की हुई होनी चाहिए। ठीक है। जब ये तीनों चीज़ें होती हैं तो आप क्लेम के लिए एलिजिबल हो जाते हो। अच्छा। अभी मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कहाँ पे हॉस्पिटलाइजेशन जस्टिफाई नहीं होती है। अभी मान लो किसी के पेट में दर्द हुआ, ठीक है, और वो एडमिट हो गया जाके। हाँ। ठीक है। डॉक्टर ने टेस्ट किए, रिपोर्ट्स आई, रिपोर्ट्स में कुछ नहीं आया, अल्ट्रासाउंड किया, कुछ नहीं आया। ठीक है। MRI को कुछ भी किया, उसमें नहीं आया। अब ये एक जस्टिफिकेशन नहीं बनती कि अगर पेट दर्द होने की वजह से एडमिट करना पड़ रहा है तो कुछ तो निकलेगा अंदर, कोई तो प्रॉब्लम निकलेगी। अगर कोई प्रॉब्लम नहीं निकली तो वो हॉस्पिटलाइजेशन जस्टिफाई नहीं हो रही है, तो वहाँ पे उस केसेस में कंपनीज क्लेम रिजेक्ट कर देती है अगर हॉस्पिटलाइजेशन जस्टिफाई नहीं होती है। ठीक है। चौथा जो हमारा रीजन है वो डॉक्यूमेंटेशन पार्ट में है
कि अगर मान लो कहीं नेम मिसमैच है, कहीं डेट ऑफ बर्थ मिसमैच है ना, या कोई और इन्फॉर्मेशन मिसमैच है, तो उस वजह से आपकी क्लेम रिजेक्ट हो जाते हैं। अगर मैं आपसे ये पूछूं कि इन चीज़ों में रूम कैटेगरी भी मैटर करती है? बिल्कुल करती है मैम, रूम कैटेगरीज मैटर। रूम कैटेगरीज आपके हिसाब से कौन कौन सी है हॉस्पिटल में? मुझे तो ऐसा लगता है कि बजट के हिसाब से डिपेंड करती है कि हाँ, आपका बजट इतना है तो आपको थोड़ा सा वो तो लो अगर तब है कैटेगरी का अगर आपने इंश्योरेंस नहीं लिया हुआ। अगर आपने इंश्योरेंस लिया हुआ है देन तो एक हाई-फाई रूम मिलता है आपको जिसमें टीवी लगा हुआ होता है, स्क्रीन होती है, एक बहुत अच्छा सा बेड आपके पास होता है, एक टेबल होती है कि असिस्टेंट आता है आपके पास, बहुत सारे मेन्यूज़ रखता है कि आप ये खा सकते हैं, वो खा सकते हैं। मैंने जो जब मैं एडमिट हुई हूँ, तो मैंने तो ये चीज़ देखी है। ठीक है मैम। तो मैम 4 तरह के नॉर्मली हॉस्पिटल में रूम्स रहते हैं। पहला हो गया जनरल रूम। ओके, जनरल रूम मतलब सभी वहाँ पे हैं, मतलब ठीक है, अगर 20 बेड लगे हैं तो 20 के 20 बेड वहीं पे हैं, वो हो गया ठीक है, जनरल रूम। ठीक है। सेकंड हो गया ट्विन शेयरिंग। ट्विन शेयरिंग में 2 पेशेंट्स रहेंगे। अच्छा, ठीक वो है? अलग-अलग उसके हाँ रह हाँ, सकते हैं। मतलब आप और आपके अलावा एक और कोई और फैमिली, दो फैमिलीज उसके अंदर रह सकती है। ठीक है। तीसरा हो गया सिंगल प्राइवेट रूम, बेसिक सिंगल प्राइवेट रूम। और चौथा हो गया एनी रूम। ठीक है, अभी हॉस्पिटल्स में क्या हो गया है, डिलक्स, सुपर डुलक्स एंड सूट, इस तरह के रूम्स भी अवेलेबल होने लग गए हैं। तो आपको ये मेक श्योर करना है कि आपकी पॉलिसी में किस तरह का रूम है जो आप ऑप्ट कर सकते हैं। जब आप क्लेम लेने जा रहे हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि भी आपकी पॉलिसी में कौन सा रूम अलाउड है लेने के लिए। ठीक से है। एग्जांपल, आपकी पॉलिसी में सिंगल प्राइवेट रूम अलाउड है, बेसिक वाला, ओके। उससे ऊपर का अलाउड नहीं है, सुपर डिलक्स और सूट अलाउड नहीं है। अभी आपने सिंगल प्राइवेट रूम ले लिया, जी। अगर सिंगल प्राइवेट रूम ले लिया तो आपको सारा जो भी खर्चा है वो सब मिल जाएगा कंप्लीट। ठीक है, ट्रू। लेकिन अगर आपने सुपर डिलक्स ऑप्ट किया या सूट ऑप्ट किया, इसमें मैम ये ध्यान से समझने वाला पॉइंट है। मैंने आपको बताया कि जैसे 4 रूम है, तो उसमें अगर आप सिंगल प्राइवेट रूम ऑप्ट करते हैं और वो आपकी पॉलिसी में अलाउड है तो आपको सारा खर्चा मिल जाएगा। लेकिन वही उसकी जगह आपने हायर कैटेगरी का रूम वहाँ पे ले लिया है, तो मैम उसमें आपके क्लेम के टाइम में डिडक्शंस रहेंगी। किस तरह की डिडक्शंस रहेंगी? आजकल हॉस्पिटल्स में क्या रहता है कि अगर एक डॉक्टर की फीस, विजिटिंग फीस से एग्जांपल 2000 रुपीज़ है सिंगल प्राइवेट रूम के लिए, हाँ। अगर आप सुपर डिलक्स लेते हैं या उसे हायर कैटेगरी का रूम लेते हैं तो उसी डॉक्टर की फीस को 3000 रुपये चार्ज किया जाता है। ध्यान रखिएगा। ये डिपेंड करता है हॉस्पिटल में या ये फिक्स्ड है? ये जितने भी प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं सब में इसी तरीके से चीज़ें चलती हैं। ट्विन शेयरिंग का रूम में डॉक्टर की फीस चार्ज अलग है, सिंगल प्राइवेट रूम के लिए अलग है, सुपर डिलक्स के लिए अलग है, सूट के लिए अलग है। अच्छा, और ओके। इसी तरीके से हर कॉस्ट उसके साथ अटैच्ड है। लाइक डन है। अगर आप अल्ट्रासाउंड की टेस्ट करवाया आपने, सिंगल प्राइवेट रूम में अल्ट्रासाउंड की कॉस्ट है 2000 रुपये, सुपर डिलक्स में उसकी कॉस्ट है 2500 रुपये और सूट में उसकी कॉस्ट है 3500 रुपये। ओके। तो अगर आपकी पॉलिसी में सिंगल प्राइवेट रूम अलाउड है और आपने हायर कैटेगरी का रूम ले लिया, तो वो जितनी भी एक्स्ट्रा कॉस्ट लग रही है हर चीज़ की, डॉक्टर फीस की, टेस्ट की, मेडिसिन की, सर्जरी, कोई भी अगर एक्स्ट्रा कॉस्ट लग रही है तो वो आपको अपनी जेब से पे करना पड़ेगा। तो आपको ये ध्यान रखना है क्लेम के टाइम पे कि आपकी पॉलिसी कौन सा रूम अलाउ करती है। डन। ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन मैं आपसे पूछना चाहूँगी आज के एपिसोड के लिए कि जब भी बात आती है कि आज आप हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी ले लें या बाद में ले लेता हूँ मैं, उसमें दोनों में क्या डिफरेंस है? मतलब मैंने देखा है बहुत सारे लोग आज की डेट में डिफरेंस बताते हैं कि आज अगर आप लेते हैं तो आपको ये ऑफर्स मिलेंगे, देयर इज लॉट ऑफ डिस्काउंट और दिस, और अगर आप बाद में लेते हैं तो आपको ये लॉस मिलेगा या फिर आपको लेटर ऑन ये डिस्काउंट मिलेगा। तो उन दोनों में क्या डिफरेंस है? मैम सबसे पहले तो जब आप हेल्थ इंश्योरेंस ले रहे हैं उसमें डिस्काउंट और ऑफर्स तो हमें देखना ही नहीं है, वो तो एक बाद का पॉइंट है। ठीक है। सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि मुझे पॉलिसी आज क्यों लेनी है, बाद में क्यों नहीं लेनी, ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, वो इसका रीज़न ये है कि अभी आज मैं हेल्दी हूँ, आज मैं 30 साल का हूँ, आज मैं हेल्दी हूँ, बिल्कुल फिट हूँ, मेरे को 1 करोड़ का कवर लेना है, 5 करोड़ का लेना है, 50 लाख का लेना है, इजीली कंपनी दे देगी। अभी अगर कल को बॉडी में कोई प्रॉब्लम आ गई और मेजर प्रॉब्लम आ गई, आज की डेट में पता नहीं चल रहा है, किसी भी एज पे प्रॉब्लम आ रही है, हार्ट अटैक किसी भी एज पे आ रहे हैं, कैंसर किसी भी एज पे हो रहा है, अगर कुछ मेजर प्रॉब्लम आ गई कंपनीज हेल्थ इंश्योरेंस नहीं देगी। कुछ ऐसी बीमारियां हैं जिसके अंदर कंपनी हेल्थ इंश्योरेंस देती ही नहीं है। अगर मेजर ऑर्गन को कुछ हो गया, लाइक लीवर, किडनी, हार्ट, कैटरैक्ट, इनमें से ब्रेन, अगर इससे रिलेटेड कोई प्रॉब्लम होती है मेजर, तो कंपनीज हेल्थ इंश्योरेंस नहीं देती है। तो बाद में रिस्क रहता है कि आपको हेल्थ इंश्योरेंस मिलेगा ही नहीं, लाइफ टाइम के लिए नहीं मिलेगा। आज आप हेल्दी हो, आज ले लो,
तो इसीलिए ये वो डिस्काउंट और ऑफर तो देखना ही नहीं है मैम। इम्पोर्टेंस ये है कि बाद में नहीं ना मिलने के भी चांसेस हैं। हो सकता है कि आपको ना हो, आपकी फैमिली में किसी और को हो जाए। अगर किसी मेंबर को कोई मेजर प्रॉब्लम हो गई तो वो फिर एक्सक्लूड ही रहेगा पॉलिसी से लाइफ टाइम के लिए। जैसे कि एक्सपर्ट कपिल ने बताया कि जब भी आप हेल्थ इंश्योरेंस लेने जाते हैं आपको क्या मेक श्योर करना चाहिए। आपके मन में कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। वेदर आपको हमारी वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हेल्थ से जुड़ी हुई वीडियोस और हेल्थ इंश्योरेंस से जुड़ी हुई वीडियोस के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें द हेल्थ साइड.com।